ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे चलता हूँ। मतलब बुकिश मेथड नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा। कि इसने बोला 421 कोई नंबर था और 427 कोई नंबर था, उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाय सेम नंबर, अगर मैं कोई लेट कर लूँ x कोई नंबर रहा होगा, x कोई नंबर रहा होगा, लीव्स अ रिमाइंडर 1, कि इसको अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ और इसको भी मैं x से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आता है। तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज एज अ डिवाइजर, कि x की वैल्यू क्या क्या रहेगी इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1, कि एक ही रिमाइंडर आए। देखो एक बात मुझे पक्का पता है कि सपोज करो आपको मैं कोई भी नंबर दूं, सपोज करो भी आप कोई भी नंबर ले लो, 32 ले लो, 32/3 करूंगा तो मुझे पता है कि 2 रिमाइंडर आने वाला है। अब अगला नंबर कब होगा जिसमें 3 से डिवाइड करने पे 2 ही रिमाइंडर आएगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। 35 ही अगला नंबर होगा जिसमें 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह अगला मैं नंबर देखूंगा तो अगला नंबर 38 होगा जिससे डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, या तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वे में अगर कोई दूसरा भी देखोगे ना डिवाइजर, अगर सपोज करो 4 होता, अगर 33 ले लूँ मैं, 33/4 पे मुझे पता है कि एक रिमाइंडर आएगा, तो अगला नंबर कब होगा जब मेरा रिमाइंडर 1 आएगा 4 के साथ, तो वो +4 करना पड़ेगा। तो इतना पक्का देखो इसके अंदर कितना प्लस किया हुआ है, 6 प्लस किया हुआ है ना। तो इतना तो मैं श्योर हूं कि x का जो बेस रहेगा, x का जो बेस रहेगा इसकी वैल्यू 1 से 6 के बीच में रहने वाली है। x की वैल्यू जो है 1 से 6 के बीच में रहने वाली है। बिकॉज सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मैंने अगर सपोज करो 32/3 करना था, रिमाइंडर था 2। ठीक है, अगर इस केस में कभी भी अगर 8 रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब वो एक रिमाइंडर की जो रहेगी वो 1 से लेके 2 आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, जो भी डिवाइजर होगा वो 0 1 2 रिमाइंडर देगा। इसी वे में अगर मैं देखूं यहाँ पर कि इनके बीच में 6 का डिफरेंस था, तो 1 से 6 के बीच की टर्म्स को देखता हूँ। भाई 1 से तो क्या ही देखूंगा, अब मैंने देखा x की वैल्यू 1 से 6 के बीच में देखूंगा, 1 से तो क्या ही देखूंगा, 1 से देखूंगा तो भाई पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो मैं किससे देखूंगा, 421 और 427 को किससे देखूंगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। देखो भाई 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आता है, कि और इवन है ना ये, 2 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो भी 1 आएगा। तो 2 तो मेरा पक्का आ गया। ठीक है, जो कि एक ऐसा नंबर है जो मेरे को 1 देगा ही देगा। ठीक है, 2 तो मेरा पक्का आ गया इस केस के अंदर। और अगर मैं दूसरा टर्म देखूं, दूसरा टर्म मैं ले लूं कि 3 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 3 और 3 चौके 12 और 0 1 रिमाइंडर आ गया भाई इस केस में भी। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 1 3 3 चौके 12 और 3 2 6 और इसमें भी 1 रिमाइंडर आ गया। तो भाई 3 से भी दे रहा है, वेल एंड गुड है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, अगर 3 से दे रहा है तो सही है भाई। अब मैं नेक्स्ट नंबर देखता हूँ, नेक्स्ट नंबर में 4 ले लूँ, अपॉन 4 करता हूँ तो 4 1 4 और 0 4 5 20, एक रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे तो सही है। अगर इसको 4 से करता हूँ, 4 1 4 0 4 5 4 4 6 24, 3 रिमाइंडर आ रहा है भाई यहाँ पे। तो ये वाला 4 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, तो भाई मेरा ये वाला गलत आ गया 4 वाला। अब मैं अगर 6 से देखूँ, 6 से देखूंगा तो अगर सॉरी 5 से देखता हूँ, 5 से 1 रिमाइंडर देगा, ये वाला 1 देगा, और ये 5 से कितना देगा, ये 2 देगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है तो 5 नहीं आएगा। तो उस केस के अंदर मैं भाई 6 पे मूव करूँ, 6 पे अगर मैं मूव करता हूँ 6 वाले पे, तो अपॉन 6 6 7 42, तो 7 सीधा 1 दे दिया भाई रिमाइंडर। ठीक है, इसको मैं अगर इसको भी 6 से डिवाइड करता हूँ तो अब क्या देगा, इसमें भी 6 7 42 और 6 1 6 और 1 देगा। देखो अब एक बात ध्यान से देखना कि अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से अबव करता हूँ, 6 से अबव 6 करता हूँ। आप बोलोगे कि 6 ही क्यों लिया, अबव 6 7 कर दूंगा। तो 421 पे अगर सपोज करो 7 पे डिवाइड करता हूँ, एक रिमाइंडर दे देता है, मगर अगला रिमाइंडर कब आएगा, जब इसमें +7 करूंगा तभी तो आएगा, वो 428 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं 421/8 करूंगा तो अगला टर्म कब होगी, अगर जो भी रिमाइंडर देता, सपोज करो ये देता है 8 5 40 और 2 और 1 बचा ना, तो 8 दूनी 16 और 5 रिमाइंडर देता है। तो अगला टर्म कब आएगा, जब 5 रिमाइंडर मिलेगा, +8 करूंगा तभी तो आएगा भाई, 429 पे देगा। तो इसी वे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि 6 तक उसको सीमित करना है, क्योंकि अपॉन 7 करूंगा तो मेरा 428 पे ही 1 रिमाइंडर आएगा अगला। तो इसी वे में मुझे सिर्फ 6 तक डिसाइड करना था। आई होप यू आर गेटिंग। इस वीडियो को बार बार देखो कि भाई क्या क्या सोल्यूशन हमने क्या क्या हमने चीजें निकाली हैं। तो अगर मैं देखूं तो 2 एक ऐसा नंबर था, 3 एक ऐसा नंबर था और 6 एक ऐसा नंबर था जहां पर मेरा डिवाइजर में इन तीनों से मैं डिवाइड कर रहा हूं 421 और 427 को, तो मेरा एक ही रिमाइंडर आ रहा है। मैं बुकिश मेथड से नहीं जा रहा हूं, बुकिश मेथड बहुत ही लंबा है, इसको डिवाइड करो, इसको तोड़ो, उसको तोड़ो। हम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स, हम उस पर ही अडिग रहेंगे। तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा। कौन कौन से आएंगे, 2 से, 3 से और मेरा 6 से।